उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व की इस श्रृंखला में हम आज बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर पत्रकार, लेखक एवं राजनीतिज्ञ बद्रीदत्त पांडे की। 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में जन्मे बद्रीदत्त पांडे मूल रूप से अल्मोड़ा के पाटिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वे केवल 7 वर्ष के थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से पूरी करने के पश्चात उन्होंने नैनीताल में एक स्कूल में शिक्षण कार्य किया। नौकरी के दौरान उन्होंने देश की जनता के साथ अंग्रेजों का अत्याचार और भ्रष्टाचार अपनी आंखों से देखा और नौकरी छोड़ दी और आज़ादी के आंदोलन में उतरने का फैसला कर लिया। अंग्रेजों के अत्याचार का जवाब देने के लिए उन्होंने कलम उठा ली और पत्रकारिता करने लगे। 1903 से 1912 तक बद्रीदत्त पांडे ने देहरादून से प्रकाशित होने वाले अखबार लीडर और कॉस्मोपॉलिटन में कार्य किया। 1913 में वे अल्मोड़ा अखबार के सब एडिटर बन गए। बद्रीदत्त पांडे के लेखों से अखबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 40 साल से चल रहे इस अखबार की तब सिर्फ 60 प्रतियां छपती थी, किंतु बद्रीदत्त पांडे के अखबार को ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर अखबार की प्रसार संख्या 1500 पहुंच गई। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार में आक्रामक अंदाज में अंग्रेजी शासन प्रशासन में हो रही गलत चीज़ों को छाप देते थे। अल्मोड़ा अखबार के होली अंक में प्रकाशित जी हजूरी नामक गज़ल काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसने अंग्रेज अफसरों के बीच हड़कंप मचा दिया। इस अंक में अंग्रेजों के जी हजूर राय बहादुरों के ऊपर कटाक्ष के साथ ही तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर लोमस के खिलाफ भी लेख छपा था। तिल मिलाए अंग्रेजों ने अखबार बंद करवा दिया। 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने एक नया समाचार पत्र शक्ति प्रारंभ किया। वे 1913 से 1926 तक शक्ति के संपादक रहे। 1921 में शक्ति में छपा लेख गेहूं व धान की फसलें पानी बिना सूखती हैं पर राय बहादुरों की फसलें हर साल तरक्की पर हैं काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इस प्रकार के लेखों से नौकरशाही और सरकार हमेशा उनके विरुद्ध रही। 1926 में बद्रीदत्त पांडे काउंसिल के सदस्य चुने गए और इसके बाद उन्होंने अखबार को छोड़ दिया। स्वतंत्रता आंदोलनों के समय में ही बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं में बड़े आंदोलन शुरू किए। इनमें प्रमुख रूप से कुली बेगार आंदोलन था। कुली बेगार एक कुप्रथा थी जो वर्षों से उत्तराखंड के लोगों का शोषण कर रही थी। इसके तहत अंग्रेज अधिकारी यहाँ के लोगों से बिना मेहनताना दिए फ्री में कुली का काम करवाते थे। इसके खिलाफ बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं में आंदोलन शुरू किया। कुमाऊं परिषद के 1918 के प्रथम अधिवेशन में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद इसको खत्म करने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। 10 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल समेत अनेक आंदोलनकारी एक साथ इस कुप्रथा के खिलाफ सहयोग जुटाने बागेश्वर पहुंचे। 12 जनवरी 1921 की रात्रि को लगभग 50,000 जनता बद्रीदत्त पांडे के इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो गई। हजारों की भीड़ में उस दिन कुली बेगार न देने की शपथ लेते हुए कुली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया गया और यहीं से कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। कुली बेगार की प्रथा के खिलाफ सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। महात्मा गांधी ने उनके इस आंदोलन की सफलता पर इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि यह रक्तपात शून्य क्रांति है। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे ने नायक कुप्रथा को 1938 से 1945 के बीच अभियान चलाकर समाप्त किया। नायक प्रथा के तहत नायक जाति के लोगों को भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वे अपनी कन्याओं व महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाकर अपनी आजीविका चलाते थे। बद्रीदत्त पांडे ने इस कुप्रथा को समाप्त करवाया। बद्रीदत्त पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण उन्हें 5 बार जेल भी जाना पड़ा। अपने जेल प्रवास के दौरान उन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी, जो आज भी उत्तराखंड की सबसे संदर्भित किताबों में गिनी जाती है। 1957 में दूसरी लोकसभा के लिए हुए चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरगोविंद पंत चुने गए, लेकिन कुछ ही माह में उनका निधन हो गया। इसके बाद सितंबर 1957 में हुए उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे विजयी हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय उन्होंने अपने सारे मेडल पुरस्कार सरकार को भेंट कर दिए और 13 फरवरी 1965 को पंडित बद्रीदत्त पांडे का निधन हो गया।
बद्रीदत्त पांडे अपनी बेबाक पत्रकारिता, निडरता, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु सदैव याद किए जाते रहेंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।